हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो आज की सीरीज़ के अंदर अपन महिला पर्यवेक्षक का जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर आपको पता ही है कि क्वेश्चन 150 आएंगे और 200 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे टाइम दिया जाएगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग इस बार रखी गई है। तो ये सब आपको पता है। इसके बाद में आज अपने एक वीडियो के अंदर तो लगभग ये कंप्लीट नहीं होगा, तो इसके अंदर पहली वीडियो में जितने क्वेश्चन कवर होंगे वो करवाएंगे। इनका करवाने का मकसद ये है कि जिससे आपको पता लगे कि आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। आप चैनल पर इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना। मैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक से संबंधित जितनी भी वीडियोज़ आपके लिए गाइडेंस या किसी स्टडी मटेरियल से लाभदायक रहेंगी वो लाती रहूँगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हिंदी से है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कृत वाच्य है। तो इसके अंदर वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृत वाच्य के अंदर जिसमें कर्ता प्रधान हो तो वही बात आएगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि राम पत्र लिखता है। तो पत्र कौन लिखता है? राम। तो इसके अंदर ए आ गया। उसके बाद में रोहन से खाना खाया नहीं जाता, तो ये इसके अंदर नहीं होगा। उसके बाद में गीत गाया जाता है, तो ये भी इसके अंदर नहीं होगा। वसुधा ढोलक बजाती है, तो इसमें भी कर्ता प्रधान है। उसके बाद में समिता पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें भी ई। तो आंसर हो गया ए डी ई। और ए डी ई किसके अंदर है? सी के अंदर है। तो पहले का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद में हम प्रश्न देखते हैं दूसरा। दूसरे क्वेश्चन के अंदर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण खसरे का नहीं है। तो इसके अंदर पहला है कि त्वचा पर लाल चकत्ते, ये खसरे में होते हैं। खुजली भी होती है। उसके बाद में जीभ का सूखना और जलन संवेदना, तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा जीभ का सूखना, ये नहीं होता है खसरे का एक लक्षण। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरे पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन तीसरा है कि बड़े भारत और बड़े भारत योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लागू की गई थी। तो ये योजना भारत सरकार के द्वारा 2014 के अंदर बड़े भारत योजना लागू की गई। आगे हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अंदर मैथ का क्वेश्चन है, तो ये आप सॉल्व कर लेना। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, यानी इसका आप सॉल्व करोगे तो आंसर 5% आएगा। उसके बाद में आगे हम क्वेश्चन देखते हैं पांचवा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का है। तो आप देखिए वाच्य का ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो हिंदी के अंदर आप वाच्य टॉपिक अच्छे से कवर कीजिएगा। तो इसमें पहला आ गया कि सुबोध फल खाता है, तो ये तो कृत्यवाच्य का उदाहरण हो गया, तो ये आंसर नहीं आएगा। उसके बाद में दूसरा आ जाता है कि पाठशाला में यह खेल खेला जाता है, तो इसके अंदर खेल प्रधान आ गया। तो कर्मवाच्य के अंदर जो कर्म प्रधान है तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा इसका बी। तो इसका राइट आंसर है बी। उसके बाद में अगले हम छठे क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। तो ये आ जाएगा कथन कि दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्ष का पालन किया जाएगा। तो इसके अंदर पहला बता रहा है कि कुछ खिलौने बकरियां हैं, यानी कुछ खिलौने हैं जो वो बकरियां हैं। उसके बाद में आ जाता है कि सभी खिलौने जानवर है, सभी खिलौने हैं वो ये जानवर हैं। तो अब इसने पूछा है कि कुछ खिलौने जानवर है, खिलौने जानवर अंदर से बाहर की ओर कुछ पूछा है, तो ये आ जाएगा ट्रू। उसके बाद में आ जाता है कि कुछ जानवर खिलौने हैं और जानवर खिलौने और बाहर से अंदर की तरफ पूछा है सभी का, तो ये भी आ जाएगा ट्रू। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों की पालन होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका राजस्थान जी के क्वेश्चन है। इसके अंदर है कि सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र गोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप सबको ही पता है कि सीकर का खंडेला जो गांव है या खंडेला जो क्षेत्र है वो गोटे क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाएगा इंग्लिश का, तो इसका राइट आंसर है बी। अब हम 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो ये आप सबको ही पता है, इसका राइट आंसर है बी। 21A के तहत आप ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा का प्रावधान है। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां की पैसेंजर शुड नॉट गेट ऑफ फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। ये एक सेंटेंस दे रखा है और क्वेश्चन क्या कहता है कि रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद अ सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका कहने का मतलब है कि जो अंडरलाइन शब्द किया गया है इसको
किससे रिप्लेस करें जो कि सेम ही इसका अर्थ निकले। तो गेट ऑफ का मतलब किसी भी ट्रेन, चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने से संबंधित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अलाइट। अलाइट का भी यही अर्थ होता है कि किसी चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 के अंदर है, कौन सी योजना आईसीडीएस से संबंधित नहीं है। आईसीडीएस जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप जॉब लगोगे वो डिपार्टमेंट आईसीडीएस है। इसकी फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आ जाएगा। तो इसमें पहला आ जाता है कि आंगनबाड़ी सेवा योजना आईसीडीएस के अंदर आती है, बिल्कुल आती है। उसके बाद में ग्रामीणों के लिए आवास योजना, तो ये आईसीडीएस के अंदर ग्रामीणों को आवास योजना प्रदान करना आईसीडीएस का काम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और इसके अलावा अगले ऑप्शन पे बात करें तो पोषण अभियान बिल्कुल आईसीडीएस के माध्यम से चलाया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी आईसीडीएस के द्वारा ही चलाई जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। तो 12वें के अंदर है कि टीकाकरण से जुड़े हमें गलत जो भी कथन है उसकी पहचान करनी है, यानी इसके अंदर हमें जो गलत कथन है वो बताना है। तो पहला है कि यह लोगों को बीमारियों को फैलने से रोकने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है कि टीकाकरण से बीमारियां फैलने में मदद मिलती है। उसके बाद में दूसरा है कि बच्चों को एक समय में कई टीके लगाना सुरक्षित है, जिससे सुई लगाने की संख्या की आवश्यकता में कमी हो जाती है। तो ये तो आप जनरल से इस चीज को कर सकते हो कि जरूर कारण इसलिए नहीं किया जाता है कि सुइयों की बचत हो सके, जबकि सभी टीकों का एक टाइम पीरियड होता है। आपने इसके अंदर पढ़ा होगा कौन सा टीका किस टाइम पर लगता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत है तो इसने गलत ही पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद में हम तीसरी ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि इसमें मिश्रित दुष्प्रभाव होते हैं जो लंबे समय तक नहीं रहते हैं। उसके बाद में यदि बड़ी संख्या में लोगों को टीकाकरण किया जाएगा तो कुछ बीमारियों में कमी आ जा सकती है या उनसे छुटकारा पाया। जैसे बिल्कुल बहुत सी बीमारियां ऐसी है जिनमें टीकाकरण लंबे समय से होने से उनसे निजात भी पा ली गई है। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन सबको पता ही है कि वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। और 14वां क्वेश्चन आ जाता है आपका संधि से हिंदी में कि किंचित का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है। तो ये आपके व्यंजन संधि से आया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला किम प्लस चित। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 15वां कि आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है या केंद्र है जहां आपको कौन सी शिक्षा मिलती है या क्या मिलता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो इसमें आपको बताना है गलत कथन का कि ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं मिलती है। औपचारिक स्कूली शिक्षा, तो यही गलत है क्योंकि आंगनवाड़ी के अंदर अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर रोग प्रतिरक्षण होता है, स्वास्थ्य जांच होती है, पूरक पोषाहार मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। 16वें के अंदर नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि फल और सब्जियां आहारीय रेशे के अच्छे स्रोत है, ये इनका कहने का मतलब है। और दूसरा आ जाएगा कि रेशा हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान करता है। ये दो कथन दे रखे हैं। तो इसके अंदर बात आती है कि पहला जो कथन है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो फाइबर के अच्छे स्रोत है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा आ जाता है कि जो फाइबर है वो हमारे शरीर को बहुत से न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है कि जो फाइबर है वो हमें कभी भी न्यूट्रिएंट प्रदान नहीं करते हैं, वो हमारे पाचन में सहायता जरूर करते हैं जो भी रेशे हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा कि कथन एक सही है और दूसरा गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी की कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। उसके बाद में बात करते हैं 17वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंदर यशोवर्मन जो था वो शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कन्नौज के अंदर जो है वो, एक मिनट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां कि अमित और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है और इनकी 3 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 11:9 है। तो अमित की आयु पूछी है, तो इसको आप 5x और 4x के हिसाब से कर सकते हो, तो ये आपका इसका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं 19वां क्वेश्चन। तो 19वें अंदर है कि मावट वर्षा क्या होती है। तो ये आप सबको पता है कि मावट वर्षा शीतकालीन जो वर्षा होती है उसी को मावट वर्षा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आ जाता है 20वां। 20वें के अंदर कहा गया है कि एक गर्भवती महिला जिसके लिए नियमित स्वास्थ्य जांच की देखभाल प्रयुक्तियां निर्धारित की करनी चाहिए वो क्या है। जो एक गर्भवती महिला है उस
टू टाइम कौन से चेकअप या टेस्ट या रूटीन रेगुलर चेकअप क्या होना चाहिए, तो इसके अंदर आ जाएगा कि अरक्तता की नियमित जांच तथा प्रबंधन। इसको आप इंग्लिश के अंदर देखेंगे तो रूटीन ब्लड टेस्ट टू चेक ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया के लिए उसकी नियमित ब्लड टेस्ट होना चाहिए, तो ये तो राइट हो गया। दूसरा आ जाएगा शिशु के रक्तचाप पर निगरानी, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। इसके अंदर बेबी के ब्लड प्रेशर पर कोई निगरानी इसकी नहीं रखी जाती। उसके बाद में HIV परीक्षण उसका ज़रूरी है, उसके बाद में उसका ब्लड टेस्ट भी ज़रूरी है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो गया ACD। तो ACD डी के अंदर है, तो इसके अंदर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में आगे हम 21वें के अंदर क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं कि नीचे दिए गए 2 कथन हैं, इसमें से पहला आ जाएगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। तो और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पानी शरीर से मूत्र और पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। तो ये दोनों कथन सही है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को हमें पता है कि पानी पीना चाहिए और पानी से हमारे शरीर से जो भी मूत्र के तहत और पसीने के तहत जो भी बेकार पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा कि A और B दोनों, यानी कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां। तो 22वें के अंदर आपको मिलान से संबंधित बताया गया है। तो इसके अंदर अगर आपको एक ही पता होगा, जैसे कि आ जाएगा कि अंबानी का आ जाएगा रिलायंस का, तो डी के अंदर अगर तीसरा है तो डी के अंदर तीसरा एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। और इसमें आ जाएगा कि बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट में आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा नारायण मूर्ति का आ जाएगा इन्फोसिस, और अजीज प्रेम जी का आ जाएगा विप्रो से। तो इसका A में 4, B में फर्स्ट, C में सेकंड और D में थर्ड आ जाएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां। तो 23वें के अंदर क्या पूछा गया है कि निम्न आगामी और भावी शब्द युगम का संगत सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। आगामी और भावी 2 शब्द दे रखे हैं, इनका कौन सा इन ऑप्शंस के अंदर आता है। तो आगामी, आने वाले को आगामी कहते हैं बिल्कुल, उसके बाद में अतीत को कहते हैं नहीं, उसके बाद में निश्चित को भी नहीं कहते, उसके बाद अनिवार्य को भी नहीं कहते, होने वाले को आगामी या भावी का ये अर्थ बताता है। तो इसके अंदर A और E बी ऑप्शन के अंदर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर दे रखा है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये आपको सभी को पता है कि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के, वो होते हैं जो भी प्रधानमंत्री है उस टाइम के, तो वो प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन बन जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25वें के अंदर आपको एक इंग्लिश का शब्द परिभाषिक शब्दावली के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर है कि आपको जो शपथ पत्र है उसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B एफिडेविट। आपको पता है इसको एफिडेविट ही कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27वां मैथ का है, ये आप देख लेना। उसके बाद में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28वां। 28वें के अंदर आता है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती को दिन में एक अतिरिक्त भोजन खाने की ज़रूरत होती है। ये तो है पहला ऑप्शन। दूसरा आ जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन D का एक अच्छा स्रोत होती है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन कथन तो बिल्कुल सही है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती को एक अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन D का स्रोत कभी नहीं होती। विटामिन D हमें सूर्य से मिलता है। तो इसके अंदर कथन एक तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा C की कथन एक सही है किंतु कथन 2 गलत है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29वें के अंदर आपको एक परिभाषा दी गई है या एक कथन दिया गया है, वो आपको बताना है कि ये किनके द्वारा कहा गया है। कि प्रेरणा का अर्थ वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति और लोगों की कार्रवाई के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया है। तो ये कथन विलियम जी स्काउट का ये कथन है। इसके अंदर अब आगे हम बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर है C 2013 के अंदर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लागू हुआ था। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। कि 31 के अंदर है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का अवयव नहीं है, यानी विच इज द नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, यानी किसी को डायरेक्शन का, निर्देशन का कौन सा एलिमेंट्स नहीं होता है। तो पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन होता है, नॉन कम्युनिकेशन और मोटिवेशन और लीडरशिप, यानी किसी को निर्देश देने के लिए आप उसका सुपरविजन भी करोगे, आप उसको मोटिवेट भी करोगे, आप उसकी लीडरशिप भी करोगे, लेकिन गैर संचार
कभी आप किसी को निर्देश दे रहे हो तो वो गैर संचारी में कैसे आ सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद में हम बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। 32 के अंदर क्या कहा गया है कि गर्भावस्था की स्टेज दी गई है और इसके अंदर आपको भाई किस टाइम पीरियड के अंदर कौन सी चीज़ विकसित होती है उसके बारे में है। तो प्रथम तिमाही के अंदर हमें पता है कि अंगों का निर्माण हो जाता है, तो ए के अंदर आएगा थर्ड, तो ए के अंदर थर्ड, ए की ऑप्शन के अंदर दे रखा है। उसके बाद में बी में कि 24वें सप्ताह के अंत तक पलकों का निर्माण, पलकों का बनना हो जाता है। एक माह के पश्चात हृदय का बनना हो जाता है और दूसरे माह के अंत तक पादों में उंगलियों का विकास होने लग जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 33वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न पोषण संबंधी रोग के कारण हो सकते हैं, यानी किस चीज़ों की कमी से या किन चीज़ों को करने से हमें पोषण संबंधी रोग हो सकते हैं। तो पहला इसका आ जाएगा कि पोषण में कमी वाला आहार, यानी हम ऐसा कोई आहार ले रहे हैं जिसमें पोषण की कमी है, तो डेफिनेटली ये सही है कि इससे हमें पोषण की संबंधी रोग होगा। उसके बाद में आ जाएगा शारीरिक विसंगतियाँ, फिजिकल डिफॉर्मिटीज, तो इसके अंदर पोषण की कमी से कभी भी शारीरिक विसंगतियां नहीं होती है, तो ये आ गया गलत। उसके बाद में पोषक तत्वों को अवशोषित करने में असमर्थता, ये बिल्कुल सही आ जाएगा। असंतुलित आहार से भी पोषण संबंधी रोग होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। तो ये किसके अंदर दे रखा है, ए के अंदर ही दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आने के इसके चांसेस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 24 से 30 अप्रैल के मध्य विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 मनाया गया था। अब हम 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए, इसमें है कि प्रसव पूर्व देखभाल से गर्भावस्था के दौरान जोखिम कम करने में सहायता मिलती है, इससे सुरक्षित व स्वस्थ प्रसव की संभावनाओं में वृद्धि होती है। तो इस कि पेरेंटल केयर से क्या हो जाता है कि एक गर्भावस्था के दौरान जोखिम कम होता है, बिल्कुल, और इसके बाद में सुरक्षित प्रसव की संभावनाएं ज़्यादा वृद्धि होती है। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कहता है कि भारत में गर्भावस्था के दौरान माता पिता चिकित्सक से अपने अजन्मे बच्चे के लिंग के बारे में जान सकते हैं, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि किस बच्चे के लिंग के बारे में जानना गैर कानूनी है। तो इसमें कथन एक सही है व दूसरा गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कथन एक सही है और कथन दूसरा गलत है। उसके बाद में हम बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। 36 के अंदर पहला दे रखा है कि टेटनस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, टेटनस प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है। दूसरा आ जाएगा कि परटूटिस से पीड़ित व्यक्ति हूप की ध्वनि उत्पन्न करता है, बिल्कुल, काली खांसी जिसको कहते हैं, तो इसके अंदर हूप की ध्वनि ही होती है उत्पन्न, तो इसके अंदर आ जाएगा कि कथन पहला गलत है और दूसरा सही है, तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा डी की कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं 37वें नंबर क्वेश्चन पर। 37वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सकर्मक क्रिया से सही वाक्य कौन सा है। तो क्रिया से क्वेश्चन है कि उसका सिर खुजलाता है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद तुम्हारा जी ललचाता है, ये भी गलत है। वह अपना सिर खुजलाता है, तो वह अपना क्या खुजलाता है, तो सिर, तो इसके अंदर आंसर मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, तो इसका राइट आंसर है सी 37वें का। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन के अंदर। यहाँ लीडरशिप की दो चीज़ें दे रखी है, दो कथन दे रखे हैं, तो इनमें कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है वो हम बात करते हैं। कि लीडरशिप के अंदर कहा गया है कि नेतृत्व किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता या योग्यता को दर्शाता है, बिल्कुल, कोई भी आप अपन लीडर या किसी नेता को मान लें तो उसको वो दूसरों को कित प्रभावित करता है, या उसकी किसी भी हम बोलने की स्किल से या उसके किसी भी काम से वो लोगों को प्रभावित करता है, तो ये कथन बिल्कुल सही आ गया। दूसरा आ गया कि नेतृत्व दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास है, बिल्कुल, हम किसी की कोई अच्छी चीज़ को देखकर हम अपने अंदर भी उस चीज़ को ढालने की कोशिश करते हैं, तो ये कथन बिल्कुल ही सही है, तो इसके अंदर दोनों कथन सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो आगे क्वेश्चन बात करते हैं 39 के अंदर। 39 के अंदर हाउ फिर डैश है शुगर वुड यू लाइक इन योर कॉफ़ी 1 और टी 2 टी स्पून, तो ये तो नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा के अंदर भी है हाउ मच शुगर, तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा मच, तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अगला 40वां क्वेश्चन है, इसके अंदर वर्ब बननी है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, यानी पास्ट के अंदर बता रखा है, तो उधर भी पास्ट ही आएगा, और पास्ट के अंदर ये पास्ट नहीं है,
ये पास्ट नहीं है, ये कट गया। अब आ गया इसके अंदर पास्ट दे रखा है, इसके अंदर पास्ट दे, लेकिन हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40वें का ए राइट आंसर है। 40वें का राइट आंसर है ए। उसके बाद में हम बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। स्वतंत्र भारत के समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बी सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत में जब प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। उसके 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, किसी भी अंतःक्षेप कार्यक्रम की सफलता के लिए सामुदायिक गतिशीलता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। तो इसके अंदर है कि सामुदायिक स्वामित्व और स्थिरता बढ़ाने के लिए ये सही हो जाएगा। उसके बाद में अंत्य क्षेत्रों की प्रभावशीलता और दक्षता में कमी लाने के लिए, तो ये इसके अंदर गलत है। सबसे कमजोर सेक्शन तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल। उसके बाद में प्रतिक्रिया के लिए अतिरिक्त संसाधनों का योगदान करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी और डी। तो ये किस में दे रखा है? सी ऑप्शन के अंदर ए सी डी दे रखा है। उसके बाद में हम बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 43 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सामुदायिक संगठन जो मर्रे जी रोस द्वारा दिया गया था से संबंधित नहीं है। यानी इनके द्वारा 3 उपागम दिए गए थे, उनमें से कौन सा उपागम इनके वाले में से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उन्मूलन प्रक्रिया का उपागम इनके द्वारा नहीं दिया गया था। उसके बाद में 44 नंबर मैथ का आ गया है। उसके बाद 45 के अंदर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है। तो कौन सा तट है जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंदर नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कोरोमंडल। ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र के भाग नहीं है। उसके बाद में हम 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि ननकाना साहिब संत किस संत का जन्म स्थान है? तो ये हमें पता है कि श्री गुरु नानक साहिब जी का जन्म स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद में हम बात करते हैं 47 के अंदर परिभाषित के अंदर पहले आपसे एफिडेविट शपथ पत्र हिंदी के अंदर देके इंग्लिश में पूछा गया था, इस बार इंग्लिश में देके हिंदी में पूछा गया है। तो इसके अंदर आगे क्वांटिटेटिव शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी मात्रात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम 48 के अंदर बात करें तो 48 के अंदर आईसीडीएस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आईसीडीएस जिस विभाग के अंदर जा रहे हैं उस विभाग के उद्देश्य क्या है महिलाओं से संबंधित। इसके अंदर पहला है कि स्तनपान कराने वाली माँ को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करना। तो ये इसमें ऐसे माता के लिए शिक्षा का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। दूसरा है कि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोषण एवं उनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। बिल्कुल आंगनबाड़ी के अंदर 3 से 6 ईयर के बच्चे आते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। बच्चे के सामाजिक शारीरिक और मानसिक विकास की नींव रखना, बिल्कुल यहाँ इस टाइम पीरियड के अंदर बच्चा रहता है। उसके बाद में बच्चों की मृत्यु दर, कुपोषणता और विद्यालय छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी इसका सही है। तो इसके अंदर आ जाएगा बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किसके अंदर है? सी के अंदर है। उसके बाद में हम बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन के अंदर है कि प्रसव के दौरान प्रसव केंद्र में कम से कम कितने घंटे तक रहने की सलाह दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 48 आवर्स तक वहाँ फीमेल को रखा जाता है। 50वां क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है। तो इसके अंदर है कि इन सब का सम करके यहाँ लिखा गया है, उस इन सब का सम करके जो अल्फ़ाबेट उस सम पे जो अल्फ़ाबेट आ रहा है वो है। तो इसके अंदर 8 और 2 10 और 3 13 और 13 पे आता है एम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इसके अंदर मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। और आप आगे भी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसका आ जाएगा 50 क्वेश्चन के, लेकिन एक साथ करवाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।